जय भीम। नमो बुद्ध साथियों, जैसा कि पहले से ही लगातार समाज को शिक्षित करता रहा हूँ और एक एक बात जो मैंने जितने भी बहुजन समाज के चेहरे हैं, जाने माने चेहरे या जो नेता कहे जाते हैं, उनके बारे में जो मैंने बातें कहीं, एक एक बात बड़ी सटीकता के साथ में फिट बैठी और सही साबित हुई। मैंने बार बार लक्ष्मण यादव के बारे में बहुजन समाज को आगाह करने का प्रयास किया, लेकिन समाज है। समाज अपनी सुनता है और समाज अपनी कैसे सुनता है? समाज की दृष्टि दूरदृष्टि नहीं है, समाज के पास सम्यक दृष्टि नहीं है, जो सत्य को सत्य जान सके, जो असत्य को असत्य जान सके। ये काम आसान नहीं है। इस काम को करने के लिए मैं कहूँ कि बड़ी भारी योग्यता चाहिए, लेकिन फिर भी समाज चलता है भावनाओं से, और समाज भावनाओं से चलेगा। जिनको समाज की भावनाओं की जानकारी है कि फ़िलहाल समाज की भावनाएं क्या हैं, तो भावनाओं के जानकार उसी भावना के अनुरूप अपने भाषण कहेंगे, अपनी बातें रखेंगे और अपने मुद्दे भी लेकर आएंगे। पिछले चुनाव में यही सब कुछ हुआ। पिछले चुनाव में अखिलेश कुमार यादव जी ने जब चुनावी अभियान शुरू किया तो उनके पास कौन से मुद्दे थे? उनके पास मुद्दा था आरक्षण का। बहुजन समाज को बार बार ये बताया गया, हर स्टेज से बताया गया कि बहुजन समाज के लोगों का आरक्षण खतरे में है। और उस खतरे को जानकर, क्योंकि बहुजन समाज की भावनाएं आरक्षण से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं, चाहे उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन भावना है। आरक्षण जो शब्द है उसके प्रति भावना है। आरक्षण शब्द जो है, क्योंकि बाबा साहेब से जुड़ा हुआ है, साहू जी महाराज से जुड़ा हुआ है, इसलिए आरक्षण शब्द के साथ में भावना जुड़ी हुई है। और आरक्षण की जो भी बात करेगा बहुजन समाज उसको तवज्जो देगा। चाहे आरक्षण की बात राहुल गांधी करें, चाहे ममता बनर्जी कर लें, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद कर लें, और चाहे अखिलेश कुमार यादव करें। तो अखिलेश कुमार यादव ने पिछले चुनावों में आरक्षण के मुद्दे को बहुत ज़ोर शोर से उठाया कि आरक्षण खतरे में है। दूसरा मुद्दा उठाया उन्होंने कि संविधान खतरे में है। संविधान हाथ में लेकर चिल्लाए कि संविधान खतरे में है। तो बहुजन समाज की भावनाएं संविधान से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उनके मसीहा ने बहुत ही त्याग, समर्पण, बलिदान के बाद जो है ये संविधान लिखा। तो संविधान को क्योंकि बहुजन समाज अपनी विरासत मानता है, इसीलिए जो है संविधान का नाम लेने वालों के साथ में वो जुड़ जाता है। संविधान को हाथ में लेकर कोई नाचने लग जाए तो बहुत जल्दी जुड़ेगा। यानी कि इस भावना को कैश करने के लिए आदमी को सिर्फ संविधान हाथ में लेना है, संविधान की जय बोलना है, संविधानवाद जिंदाबाद कहना है। इस तरीके के कुछ मन लुभावने अगर नारे कोई लगाता है तो बहुजन समाज जो है उसके पीछे होने का काम कर लेगा। और एक और बात को लेकर चले अखिलेश कुमार यादव जी, वो थी बाबा साहेब की तस्वीर। अब बाबा साहेब से इतना बड़ा वर्ग प्रेम करता है, पागल है, बाबा साहेब की तस्वीर को देखते ही पागल हो जाता है। बाबा साहेब ने उनके भलाई के लिए क्या कहा है, इससे समाज को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाबा साहेब की तस्वीर को अगर किसी ने अपने सर पर रख लिया उठाकर, तो वो समझ लो कि वो बाबा साहेब का भक्त है और बाबा साहेब का समाज जो है उसका मुरीद हो गया। इसी प्रकार से जातिवार जनगणना की बात की अखिलेश कुमार यादव जी लगातार मंचों के माध्यम से इस मुद्दे को उठाते रहे। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनसे बहुजन समाज के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। और जब इन मुद्दों के बारे में अखिलेश कुमार यादव जी ने बातें करना शुरू की तो उनकी भावनाएं उनके हाथ में कनेक्ट हो गई, और उसका नतीजा हुआ कि लोकसभा में वे 37 सीटें जीतने में कामयाब हुए। तो ये तो हुई बात आदरणीय अखिलेश कुमार यादव जी की। एक बात जो मैं जिसकी तरफ बहुत अधिक ध्यान बहुजन समाज का दिलाने का प्रयास किया, वो था डॉक्टर लक्ष्मण यादव की तरफ। डॉक्टर लक्ष्मण यादव का चरित्र क्या है, वो किससे वफा कर रहे हैं और किससे बेवफाई कर रहे हैं, इसके ऊपर मैंने बहुत सटीकता के साथ में अपनी बातें रखने का प्रयास किया। हालांकि मैं जो ये प्रोफेसर क्लास है इनकी तरह बहुत विद्वान तो नहीं हूँ,
इतनी किताबें मैं नहीं पढ़ता हूँ, इतनी किताबें पढ़कर उन किताबों की जानकारी मैं आप लोगों के बीच में नहीं लेकर आ पाता हूँ। लेकिन जो सामान्य सोच है, जिसको एक सामान्य व्यक्ति को, बहुजन समाज के छोटे छोटे कद के व्यक्ति को भी जिस बात को समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, जांच कर लेनी चाहिए, वो बात मैं आप लोगों के बीच में लगातार रखता रहा हूँ। और वो बात क्या है, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो है बार बार क्या कहते हैं कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। ये स्टेटमेंट राम मनोहर लोहिया जी का स्टेटमेंट। और मैंने आपको बार बार कहा कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का जो झुकाव है वो समाजवादी पार्टी की तरफ है, क्योंकि राम मनोहर लोहिया समाजवादी पार्टी के आदर्श पुरुष हैं। वो उनकी विचारधारा को लेकर चलने का ढोंग करती है, केवल ढोंग करती है, विचारधारा से भी कोई मतलब नहीं है। समाजवाद क्या है इससे अखिलेश यादव जी को कोई मतलब नहीं है, यह भी बताएंगे, साबित हो जाएगा आपको जो है। फिर मैंने यह भी बताने का प्रयास किया कि बाबा साहेब ने यह नहीं कहा है कि सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। बाबा साहेब ने कहा कि जब जब संसद आवारा हो जाए तो मैंने तुम्हें वोट की ताकत दी है, हर 5 साल में तुम्हें उस वोट की ताकत का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, तुम अपने उस वोट की ताकत से इस संसद का आवारापन दूर कर देना। ये बातें मैंने लगातार आप लोगों के बीच में रखी, समझाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया, लेकिन भावनाएं बहुत भारी होती हैं। मेरी बातों के मुकाबले में बहुजन समाज की जो भावनाएं हैं वो बहुत भारी भरकम है। और वो अभी कुछ दिनों पहले भी मुझे बहुत झेलने को मिला, गाली गलौज भी सुनने को मिलती हैं, प्रताड़ना झेलने को मिलती है, क्योंकि सच सुनना जो है किसी को पसंद नहीं है। सच कठोर होता है, सच कटु होता है, और सच आपको जो है मेहनत करने के लिए बोलता है। बाबा साहेब या भगवान बुद्ध आपको ये नहीं कहते हैं कि कोई चमत्कार होगा, कोई देवी देवता आएगा और आपको जो है सहूलतें दे देगा। वो आपको मेहनत करने के लिए कहते हैं, खुद आंदोलन करने के लिए कहते हैं। लेकिन जब हमारे समाज को ये आदत पड़ गई हो कि मुफ्त की खानी है या फिर चमत्कारों का खाना है, चमत्कारों पर विश्वास करना है, तो जब मेरे ऐसे लोग जब मार दिखाने का काम करते हैं तो बहुत चुभते हैं, बहुत दुष्ट से प्रतीत होते हैं। जब भी मैं कहता हूं कि बाबा साहेब का जय जयकारा मत लगाइए, बाबा साहेब की बात मानिए, चुभता हूं। जब भी मैं कहता हूं कि जांच कीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो पार्टी बनाई है उसका आधार क्या है, तो मैं बहुत चुभता हूं। जब मैं कहता हूं कि मायावती जब अपने ही घर के भाई को और भतीजे को पार्टी में सर्वोच्च पद दे रही है तो वो पार्टी जो है सामाजिक पार्टी नहीं रह गई है, अब वो परिवार की पार्टी हो गई है, तो मैं बहुत चुभता हूँ। उन लोगों को चुभता हूँ जो लोग अपनी भावनाएं इन लोगों से जोड़ चुके हैं। तो साथियों, ये भावनाओं का मामला बहुत प्रबल है। अब डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी के प्रयास बहुत बेहतरीन रहे, बहुजन समाज के भीतर वे घुसे, विशेष तौर पर जाटव समाज, चमार समाज के बीच में घुसे। इस जाटव समाज ने उन्हें बहुत बड़े बड़े मंच अवेलेबल कराए, और आज जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव आपको दिखाई देते हैं वो इन्हीं जाटव और चमारों की वजह से ही आपको दिखाई देते हैं। जो कद आज आपको डॉक्टर लक्ष्मण यादव को दिखाई देता है वो इन्हीं जाटव और चमारों की वजह से दिखाई देता है। और जो मैं कह रहा हूँ वो इस लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला। डॉक्टर इंदु चौधरी जिस लोकसभा सीट से, लालगंज लोकसभा सीट से जो चुनाव लड़ी, वहाँ पर जाकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी था वो यादव समाज से था, तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी ने यह नहीं कहा कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ। बसपा की जो प्रत्याशी हैं वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने समाज के लिए बहुत त्याग किया है, समर्पण किया है, बहुत संघर्ष किया है, तो आप उनको वोट दीजिए। बल्कि उस यादव प्रत्याशी के लिए उन्होंने वोट मांगे जिस यादव प्रत्याशी को समाज नहीं जानता है, जिस यादव प्रत्याशी के बारे में जो है समाज को कुछ भी जानकारी नहीं है। तो आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो हैं क्या वास्तव में बहुजन समाज के साथ में वफादारी कर रहे हैं? क्या वास्तव में उन्होंने जो है इस समाज साथ में गद्दारी नहीं की है? क्या उनका जो है इस समाज के बीच में आना, इस समाज के द्वारा हीरो बनाया जाना और फिर उसी समाज से गद्दारी करके, बेवफाई करके अखिलेश कुमार यादव के लिए कैंपेन करना, क्या ये समाज के हित में है? इस बात को जो है हमें समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद चलिए ठीक है, आपने जो है बहुजन समाज से गद्दारी की, बेवफाई की, उसके बाद आपने वफा निभाई अखिलेश कुमार यादव जी से, समाजवादी पार्टी से। समाज को उसके बाद दिया क्या, मिला क्या? जो अखिलेश कुमार यादव जी का जो नारा था PDA, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया, लेकिन
अभी जब विधानसभा के पदों की जब घोषणा की तो वहाँ पर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इनके साथ में कितना भारी धोखा हुआ है, इसको जब आप उनकी सूची देखेंगे तो वो आपको पता लग जाएगा। लेकिन मेरा टोटल फोकस जो है, जो दलित है उस पर है, क्योंकि दलित जो है सबसे ज़्यादा शोषण और अत्याचार का शिकार रहा है। क्योंकि दलित ने ही और दलितों में जाटव चमार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी को आज जो लक्ष्मण यादव दिखाई देते हैं वो बनाने में। तो दलितों को विधानसभा पदों में क्या मिला, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो दलित जो है, जो विधानसभा में जो पदाधिकारियों की लिस्ट आई है उसमें से दलित बिल्कुल गायब हैं। अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में जो पदों की घोषणा की है उसमें नेता प्रतिपक्ष ब्राह्मण समाज के माता प्रसाद पांडे को घोषित किया है। और ये भी बता दें कि केवल ब्राह्मण समाज के 2 ही सांसद समाजवादी पार्टी के पास हैं, जबकि भारी संख्या में उनको टिकट दिए गए। उससे कहीं अधिक जो रोल अदा किया इनकी जीत में वो किया 32 मुस्लिम विधायक जो हैं आज उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास हैं, उसमें से 4 सांसद उनके पास हैं मुस्लिम समाज से, और 24 यादव विधायक हैं, जिसमें से कि 5 सांसद जो आज लोकसभा में हैं, 13 कुर्मी विधायक इनके पास हैं, उनमें से 7 सांसद इनके पास संसद में हैं, 8 पासी समाज के जो है इनके पास विधायक हैं, उसमें से 5 सांसद हैं, 10 जाटव समाज के विधायक इनके पास हैं और 2 सांसद जो है जाटव समाज से जीतकर संसद में गए हैं। साथियों, जो यादव समाज के जो 5 सांसद हैं वो इनके परिवार से हैं, किसी अन्य यादव को भी वो मौका नहीं दिया है। जो विचारधारा का ढंढोरा ये पीटते हैं कि समाजवादी पार्टी, नाम भी समाजवादी पार्टी, फिर आदर्श भी राम मनोहर लोहिया जी, लेकिन ये हवा हवाई ही रह गया। चाहे आप नाम राम मनोहर लोहिया जी का ले लीजिए, चाहे आप अपनी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी रख लीजिए, लेकिन ये पार्टी पूरी तरह से परिवार की पार्टी है। दूसरा, ब्राह्मणवादी पार्टी है, ब्राह्मणों के अधीन चलने वाली पार्टी है। ब्राह्मण चाहे कितना भी नुकसान बहुजन समाज पार्टी और समाज पार्टी को कर दें, उसके बाद भी ब्राह्मणों का ही बोलबाला रहता है, ब्राह्मणों की सीटें, ब्राह्मणों का पद नहीं घटता है। अब नेता प्रतिपक्ष जो है विधानसभा में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, वो पांडे जी होंगे, माता प्रसाद पांडे जी, जो कि ब्राह्मण समाज से हैं। लेकिन दलितों के लिए यहाँ पर कोई पद नहीं है, एक भी पद जो है दलितों के लिए वहाँ पर नहीं है। जाटव समाज, जिसके द्वारा डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी आज डॉक्टर लक्ष्मण यादव बने, लेकिन वो उस समाज की कृतज्ञता भूल गए, उस समाज के एहसानों को भूल गए और लालगंज लोकसभा सीट पर जाकर उसी समाज की बहन बेटी को, जिस बहन बेटी ने उस समाज के लिए बहुत काम किया, उसको हराने के लिए पहुंच गए और जातिवादी मानसिकता का परिचय देते हुए उन्होंने लगातार जो है, जो वहाँ पर सपा का जो सांसद प्रत्याशी था उसके लिए कैंपेन किया, उसके लिए वोट मांगे और यह कहकर वोट मांगे कि बसपा के भीतर कोई दम नहीं है और बसपा जीत नहीं पाएगी, इसलिए आप सपा को वोट कर दीजिए। लगातार वो ये चिल्लाते रहे कि अगर संविधान बचाना है तो समाजवादी पार्टी को वोट कीजिए, यादव प्रत्याशी को वोट कीजिए। तो जातिवादी दृष्टिकोण जो है आपको हर बार दिखाई देगा। महापुरुष होते हैं, महापुरुष के लिए जाति कोई मायने नहीं रखती है, महापुरुष के लिए समाज मायने रखता है। लेकिन जब हमारी आंखों पर विभिन्न तरह के आवरण पड़ जाएं, हमारी दृष्टि से सम्यक दृष्टि गायब हो जाए और मिथ्या दृष्टि उसमें समा जाए और तमाम तरह के पर्दे उस पर लग जाएं, भावनाओं का भारी खेल चलने लगे, तो फिर आप लोगों को वो सब नहीं दिखाई देगा जो आपको देखना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि दलितों के साथ में पहली बार धोखा नहीं हुआ है, लेकिन करें क्या। तमाम बहुजन समाज के न्यूज़ रिपोर्टर, बहुजन समाज के मीडिया चैनल्स, डॉक्टर लक्ष्मण को डॉक्टर लक्ष्मण बनाने वाले मीडिया चैनल्स, कोई मेन मीडिया ने जाकर जो है डॉक्टर लक्ष्मण यादव को कवर नहीं किया। आज वो ही या तो चुप्पी लगाकर बैठे हैं या वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने
दलितों के साथ में धोखा किया है। लेकिन एक भी बहुजन मीडिया का चैनल जो है इस बात को नहीं कह रहा है कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने दलित समाज के साथ में कितना बड़ा धोखा किया है, कितनी बड़ी गद्दारी की है। हालांकि अब फिर से मैं सच्चाई बोल रहा हूं, तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव के जो समर्थक हैं, प्रशंसक हैं, अब वो मेरे पीछे पड़ेंगे और वो मेरी आलोचना करेंगे, गाली गलौज भी कर सकते हैं, क्योंकि अंधभक्ति में कुछ भी पॉसिबल है। लगातार झेलते आया हूँ, लेकिन मेरी भी बीमारी है कि क्योंकि मैं भी पीड़ित हूँ। मैं पीड़ित इस बात से हूँ कि मेरा समाज पीड़ित है। मैं पीड़ित इस बात से हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सच्चा मिशन है वो पीछे है और जो नकली चेहरे हैं वो सामने लोगों को दिखाए जा रहे हैं, वो आगे आकर अपने आप को चमकाने का काम कर रहे हैं। मैं एक एक नेता के बारे में बड़ी बारीकी से जितनी मुझे समझ में आई उतनी आपको मैंने समझाने का प्रयास किया, और जितने भी मैंने आंकड़े आपको प्रस्तुत किए, एक एक आंकड़ा जो है इस लोकसभा चुनाव और इसके बाद जो है आपके सामने बिल्कुल सच साबित हुए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप मेरी आलोचना करते हैं, मुझे गालियां देते हैं, तो मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा। और स्वीकार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि स्वीकार ना करने की दिशा में मुझे आपसे झगड़ा करना पड़ेगा, और झगड़ा मैं आपसे चाहता नहीं। इसलिए नहीं चाहता क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक बार नेहरू जी संसद से बाहर आते वक्त उन्होंने यह पेशकश की कि बाबा साहेब अच्छा हो कि आप जो है कांग्रेस ज्वाइन कर लें, आपका समाज आपको कुछ नहीं दे सकता। तो बाबा साहेब नेहरू जी को जवाब देते हुए बोलते हैं कि हे नेहरू जी, अगर मेरा समाज मुझे पीट पीट कर इस लैंप पोस्ट पर भी लटका दे तब भी मैं उसी समाज के लिए काम करूंगा। तो समाज सुधारक तो इसी प्रकार का होता है, जिद्दी होता है, और जिद उसकी जो है समाज को सुधारने की होती है, समाज को मार्गदर्शन देने की होती है, अपने मिशन पर लगातार डटे रहने की होती है। वही समाज जो समाज गालियां देता है, धिक्कारता भी है, कचोटता भी है, ये सब कुछ फूल बन जाते हैं जब कहीं से थोड़ी सी राहत मिलती है। और ये राहत ज़रूर मिलती है, कामयाबी ज़रूर मिलती है। लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार समाज को समझा रहे हैं, और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है अब समझने भी लगा है। तो जो वर्ग समझने लगा है, जितने लोग समझने लगे हैं, वो हमारे लिए रिलीफ हैं, वो हमारे लिए राहत हैं। तो इसी राहत का मरहम जो है हमारे लिए आगे कहें कि संजीवनी बूटी का काम करेगा। हमारे लिए जो एनर्जी ड्रिंक है उसके तौर पर हमारे लिए काम करेगा। तो इसी संजीवनी बूटी को आगे रखते हुए अगर आप लोगों को ये लगता हो, ये समझ में आता हो, एडवोकेट जय भीम प्रकाश लगातार आपको वही दिखाना चाहता है जो आपको देखना चाहिए। लेकिन देखना होगा कि आप कब तक उस सच्चाई से इनकार करते रहेंगे और कब तक आप जो है उस सच्चाई से इनकार करने का खामियाजा भुगतते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। यदि यह वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और उसको शेयर करना ना भूलें।